औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहज़फ़र। आज हम उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात करते हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसकी बेस पे आपका विदाउट एनी टेस्ट जो है आपका एडमिशन पॉसिबल है। आपको ना आइल्स करने की ज़रूरत है, ना आपको पीटी करने की ज़रूरत है, ना कोई आपको दूसरा इंटरनल टेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम वन बाय वन उन ऑप्शंस के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। अब ये जीसी यूनिवर्सिटी जो सी है, ये मेन इसका कैंपस ग्लासगो में है और उसका जो सब कैंपस है लंदन में भी है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका जो इनिशियल डिपॉजिट 4000 पाउंड है और आपके अगर मिनिमम 2 साल का गैप हो लास्ट एजुकेशन से, इसमें एमओआई की बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। इसके एक रूल ये है कि आपका जो है प्रीवियस जो एजुकेशन है 16 ईयर एजुकेशन में जस्ट 2 ईयर का गैप होना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा गैप होगा तो आपको एमओआई की बेस पर एडमिशन नहीं मिल सकता। तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा या पीटी करना पड़ेगा। अगर आपका विद इन 2 ईयर का आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है तो जस्ट आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हमें प्रोवाइड करना है और आपका विदाउट एनी टेस्ट आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर इस यूनिवर्सिटी में आ सकता है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर के मामले में बड़ी कंजूस है। समटाइम ये ऑफर लेटर नहीं दे रही होती। तो आपको अगर अपना एडमिशन प्रोसीड करना है या सिक्योर करना है तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी अप्लाई करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी है। हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी में भी में सिर्फ 2 रूल हैं जो आपको पास करने पड़ने हैं। सबसे पहले जी आपको ये है कि आपका 2 ईयर का जो गैप होना चाहिए मिनिमम, और आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट जो इंटरमीडिएट में है उसमें 75% मार्क्स होना चाहिए। ये अगर ये 2 रूल आप पास कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी में हो सकता है और ये बहुत फास्ट ट्रैक पे है और कंफर्म्ड एडमिशन देंगी और ये एक वीक के अंदर आपको ऑफर लेटर आ सकता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है। ये स्कॉटलैंड में बेस करती है, स्टर्लिंग सिटी है। ये बहुत टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है और इसमें भी हमें 2 रूल को फॉलो करना है अगर आपने विदाउट एनी टेस्ट जाना है। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर दूसरा रूल ये है कि मिनिमम 4 ईयर का गैप एक्सेप्टेबल है। अगर 4 साल से ज़्यादा गैप हो गया एडमिशन आपका हो सकता है, मगर आपको आइल्स करना पड़ेगा। एमओआई की बेस पे आपका एडमिशन नहीं पॉसिबल। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है और ये फास्ट भी है। आप अपनी एप्लीकेशन पुटअप करें और आपका विदाउट एनी टेस्ट आपका एडमिशन पॉसिबल है अगर आपकी ये 2 चीज़ें कंप्लीट है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है एडनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी, ईएनयू। एडनबर्ग में ये एग्जिस्ट कर रही है और इसमें आपको जो है एडमिशन बड़ा इजीली पॉसिबल हो सकता है। आपकी ये वो यूनिवर्सिटी अगर आपका 10 साल का भी गैप है, नो मैटर, आपका एडमिशन पॉसिबल है और इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। 16 साल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन को पुट करें और आपका जो है वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। इसमें एक मसला ये है कि आपको ऑफर लेटर बड़े डिले में मिलते हैं और 50% चांसेस हैं आपके ऑफर लेटर आने में। तो आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन पुट करते वक्त तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि 2-3 ऑप्शंस आप और सिक्योर करें और उधर भी आपका अप्लाई करें तो आपका जो है इनटेक वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है कवंट्री यूनिवर्सिटी। कवंट्री यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में लोकेट है, बर्मिंघम सिटी जोन सा उसके पास है, मेन कैंपस है और ये बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है कवंट्री में और इसका एक कैंपस है लंदन में। अब इसमें भी आपका एमओए की बेस पे एडमिशन हो सकता है और फास्ट ट्रैक पे इसका एडमिशन है, फास्ट ट्रैक पे इसका ऑफर लेटर है, आपका एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। इसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें आपके 70% मार्क्स होने चाहिए और आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। फर्दर इसमें एक ख़ास बात ये है जी कि आप बैचलर्स के कोर्सेज वाले जितने भी हैं इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं जैन 24 में, और जिन स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% मार्क्स हैं वो भी विदाउट टेस्ट जा सकते हैं फॉर बैचलर प्रोग्राम, और मास्टर्स प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट। उसमें भी आपके इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स 75 होने चाहिए। तो मास्टर्स वाले भी सिक्योर है और बैचलर्स वाले भी सिक्योर है। फर्दर हम वेल्स वाली साइड पे हम जाते हैं तो साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी है वेल्स में। इसमें एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, स्क्रीन में शो हो रही है। इसमें अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है और आपका जो है विद इन 3 ईयर के जो है आपका अगर ग्रेजुएट हैं 3 साल के अंदर अंदर,
तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे आपका MOI की बेस पे एडमिशन हो सकता है और आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है आपकी एडमिशन भी सिक्योर है और फास्ट ट्रैक पे आपका ऑफर लेटर जो है आपको मिल सकता है और आपकी इनटेक भी मिल सकती है। और जैन 24 में सॉफ्टवेयर के हर किस्म के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जस्ट आपको ये कंडीशन है कि इनकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, उसमें से अगर किसी स्टूडेंट ने अगर बैचलर्स किया हुआ है तो आप वहाँ पे MOI की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में जो लोकेट है और लंदन में तकरीबन 2 घंटे का फासले पे ये आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी और ये बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें भी यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट है, उसमें अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और 5 साल के अंदर अंदर किया हुआ है तो आपका MOI की बेस पे एडमिशन हो सकता है और ये 3 वीक्स के अंदर अंदर ऑफर लेटर दे रही है। बहुत बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही गुड ऑप्शन है इंग्लैंड में और जो है आपका एडमिशन सिक्योर होगा इंशाल्लाह। सफिक यूनिवर्सिटी नियर बाय लंदन है और इसमें भी आपका एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। वहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, स्क्रीन में शो हो रही है पूरी यूनिवर्सिटीज़ के नेम। या अगर इन यूनिवर्सिटी में अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है और इसमें कोई गैप का कोई कैप नहीं है, जितना मर्जी गैप हो, मगर इन यूनिवर्सिटीज़ अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स किया हुआ है तो आपका विदाउट एनी टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट या IELTS या लैंग्वेज कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत और आपका MOI की बेस पे एडमिशन पॉसिबल है। अभी अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करें यूनिवर्सिटी में और अपनी जो है स्टडीज को आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें इनिशियल डिपॉजिट जस्ट 3000 पाउंड है। 3000 पाउंड से कुछ भी नहीं आपने देना, जस्ट 3000 पाउंड पे आप अपना एडमिशन प्रोसीड करें, एनरोलमेंट भी करें और वहाँ पे जाके अपनी इंस्टॉलमेंट रखें और अपनी स्टडीज़ को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मज़ीद फर्दर आपको एक अच्छी वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।